डूज एंड डोंट्स फॉर एनडीए एग्जाम। भाई साहब, एनडीए 1 2026 में बहुत कम टाइम बचा है और बच्चा इस टाइम पे थोड़ा सा हताश और परेशान रहता ही है। इतनी सारी चीजें हैं, क्या करे क्या ना करे, कहीं मॉक टेस्ट देने, कहीं रिवीजन करनी है। उफ। आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और एग्जाम भी अच्छा जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, अपने यारों दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। सबसे पहला स्टेप है बच्चे, फिक्स योर स्ट्रेटेजी। भागते मत रहो, आपको अपनी एक डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा कि भैया मुझे ये चीजें करनी है। मैं अपनी एडवाइस भी दे रहा हूं, बट पॉइंट को समझो। जो जैसे जो बोल रहा है वो मत करो, आप वो करो जो आपने खुद की प्लानिंग करी है। ये मत सोचो कि भैया आज यूट्यूब चैनल पे ये मैराथन आ गई या सर ने ये बता दिया मैं ये करूं। नहीं, अपनी खुद की बनाओ, उसको बनाने में एक दिन लो पूरा, बट फिर उसी पे ही स्टिक करो। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, जीएटी में आपकी स्ट्रेटेजी इस अराउंड घूमनी चाहिए कि आप मैक्सिमम टॉपिक कवर करें। बहुत बच्चा गलती करता है कि भैया वो ना बहुत सारे सब्जेक्ट ही छोड़ देता है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता जीएटी में सब्जेक्ट छोड़ना। आपको जीएटी में इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है कि मैक्सिमम टॉपिक आप पढ़ जाओ। वो यकीन मानो इतने टाइम में पॉसिबल है। हमने अपने बैचेस भी निकाले हुए हैं और किताब भी निकाली हुई है। इनफैक्ट अभी हैंडबुक हमने किताब निकाली है, मैथमेटिक्स जीएटी दोनों की, एकदम क्रिस्प कंटेंट रिवीजन पर्सपेक्टिव से है, बहुत बेहतरीन है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, एलडब्ल्यूएस ऐप पे हर जगह अवेलेबल है, जाके देख लो, फायदा रहेगा। वरना तो ऑनलाइन कोर्स ले लो, फायदा रहेगा। जो भी करो, मान लो कुछ भी नहीं करना, आपने खुद से पढ़ रखा है, जो भी करना है, लेकिन भैया मैक्सिमम टॉपिक करने हैं, टॉपिक मत छोड़ना। नॉन मेडिकल साइंस वाले बच्चे बोलते हैं हम तो बायो नहीं पढ़ेंगे, बायो पसंद होती तो मेडिकल नहीं लेते। अरे भैया बायो भी पढ़नी है, 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन आएंगे। हमने हैंडबुक में 10-12 पेज में तो बायो खत्म कर दिया। समझ रहे इस बात को? मैथमेटिक्स में ऑलवेज गो फॉर सेलेक्टेड टॉपिक्स। बचे हुए टाइम में आप सारे टॉपिक नहीं कर पाओगे। जो आपने अपनी लिस्ट बना रखी है कि भैया इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट हूं, उसी को ही करना है, उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू करो, सब करो। मैं अपने बता दे रहा हूं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बोलता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी बोलता हूं, लिमिट्स, एओडी बोलता हूं, फंक्शन बोलता हूं, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, वेक्टर कर लेना। इतना भी कर लोगे ना, ये 60 क्वेश्चन का सिलेबस हो गया, सिर्फ इतने से, जो चुनिंदा है। टोटल 28 चैप्टर है, मैं इतना बोल रहा हूं, इसमें 60 क्वेश्चन का सिलेबस हो गया, 120 में से 50% सिलेबस हो गया। मतलब ये आप टॉपिक अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट आपको समझाने चाह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी इस हिसाब से मोल्ड करना कि मैथमेटिक्स में सेलेक्टेड टॉपिक और जीएटी में सारे के सारे टॉपिक एक बार गो थ्रू जरूर करोगे। दूसरा, रिवीजन इज द की। भैया इतना सारा सिलेबस है, पढ़ते रहोगे और पीछे का भूलते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। रिवीजन करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज करने ही हैं। कैसे करोगे? जो अपने हैंडबुक बताए ना, मैथमेटिक्स की जो हैंडबुक है, सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पतली सी किताब में लिखे हुए, वहां से पढ़ सकते हो। खुद अपनी नोटबुक बना रखी है, वहां से रिवाइज कर सकते हो। एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। यकीन मानो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो भैया मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूला जीटी में आइडियली सारा करना है, फिर भी मतलब अगर थोड़ा बहुत फिल्टर लगाना है ही तो साइंस पढ़ी आपने 9th-10th में, 11th-12th में पढ़ी है, भैया पूरी की पूरी साइंस रिवाइज कर लो। बायो भी नहीं छोड़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ो। जीके में पहली प्रेफरेंस ज्योग्राफी की होनी चाहिए, 25 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से, पढ़ो। करंट अफेयर्स हम लास्ट में कराने वाले हैं, वो कर लेना। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान। अब देख लो, मैंने हिस्ट्री पॉलिटी नहीं मेंशन करी है, ये मैंने बिल्कुल मिनिमम बताया, इतना तो करोगे ही करोगे। जहां से क्वेश्चन आने की श्योरिटी रहती है वो तो करोगे ही करोगे। बाकी हो सके माय सजेशन प्लीज पूरा कर लो। क्लियर होगी बात? तीसरा, मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम देने जाना ही नहीं है। भैया ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, बेस्ट अगर ऑफलाइन दे पाओ। इनफैक्ट हमने तो हर संडे आपके लिए मेक श्योर कर रखा है कि आप मॉक टेस्ट आके हमारे सेंटर पे दे सकते हो। समझ रहे हो? इतना कर रखा हमने तो उसकी डिटेल चाहिए तो टीम से ले लेना, बट मॉक टेस्ट देने जरूर है भैया। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, एक्चुअल एग्जाम की फील नहीं लोगे, तो आप यकीन मानो आप चाह के भी बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे पेपर में। बिकॉज कोई चीज आना और उस चीज को टाइम प्रेशर में प्रिपेयर करना, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना बहुत अलग चीज है। मतलब एक मुझे क्वेश्चन आता है,
बट उस टाइम प्रेशर में, जहां मुझे पता है मुझे इतने सारे क्वेश्चन और करने हैं, नहीं करूंगा तो पास नहीं हो पाऊंगा, उस टाइम पे बेटो प्रेशर झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मॉक टेस्ट इज मस्ट। हम अपने सारे कोर्सेज में, हम जो भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सब में मॉक टेस्ट इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट अब तो टाइम उतना है नहीं कि आप वो चीजें करो, बट हम तो सेक्शनल, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ सारे मॉक टेस्ट लेते हैं। बट इस टाइम पे तो आप सिर्फ फुल लेंथ ही दे पाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो भैया वैसे तो कुछ करते नहीं, फिर भी पेपर पास हो जाता है, बिकॉज उनको पेपर करना आता है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर आता है। ठीक है, वो भी अपने आप में कला है। चलो नेक्स्ट इज, ये मेरी सजेशन है कि डोंट मतलब ओवर बर्डन योरसेल्फ। ये मत सोचो ये भी है ये भी है, बिकॉज एनडीए में ये होता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है ना, टॉपिक्स इतने ज्यादा है ना, लिमिटेड चीजें पढ़नी है। अब लिमिटेड बोलोगे सर, एक तरफ बोल रहे हो जीएटी पूरी पढ़नी है, फिर बोलो लिमिटेड पढ़नी है। अरे सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, बट उसमें पढ़ना लिमिटेड है। इसी चीज में हम जैसे लोग महारत हासिल कर रखे हैं। अब हिस्ट्री चाहे तो सेम टॉपिक को 200 घंटे में पढ़ा सकता है, और हमारे जैसे बंदा 20 घंटे में पढ़ा सकता है, बिकॉज जितना एनडीए में चाहिए उतना ही तो पढ़ना है। सारा नॉलेज, सारा पीएचडी थोड़ी ना करनी है। बट आप समझ रहे हो? तो भैया अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, रियलिस्टिक टारगेट बनाने हैं और उनको अचीव करना है। इस टाइम पे हो सके तो सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोन, सोशल मीडिया, हो सके तो हर चीज से दूर रहो। यूज करो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए करो, टाइम वेस्ट के लिए बिल्कुल यूज ना करो। क्लियर होगी बात? अब आता है, जब ओएमआर शीट कर रहे हो, मतलब सॉरी, जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसको ओएमआर शीट में ही देना है। जो बच्चा ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे रहा है, हमने तो पीडीएफ अपलोड करी है, वहां पे ओएमआर की वो भी अपलोड कर दी है, सैंपल कॉपी। ओएमआर में गोले मार्क करने हैं। बहुत बच्चे को लगता है मैं 2.5 घंटे में इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन बेटा जब ओएमआर में गोले मार्क करके बीच बीच में ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है ना, वो एग्जैक्ट मार्क भी सही करने हैं, वरना सब गलत हो जाएगा। वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, सारा मामला खत्म कर देता है। तो उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेना, एकदम से नया नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले पेपर दिया हुआ है और वो एक्सपीरियंस ठीक है तो बात ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप ये 5 पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। किसी टाइप की दिक्कत हो, परेशानी हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, टीम से बात कर सकते हैं, कोर्स वोर्स कुछ भी चाहिए हो, बुक चाहिए हो, हर चीज़ में वी कैन हेल्प। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।